हेलो फ्रेंड्स, ये सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 43वां प्रश्न है, मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। मैं 3, 4, 6 का सर्वांग गुणज हूँ। मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो इसका आंसर होगा 36, यानी कि पहला ऑप्शन। 44वां प्रश्न है, यदि 1, 1, 0, 1, 1, 2 बराबर ब्रैकेट में 10 है तो रिक्त स्थान में संख्या है। थर्ड ऑप्शन सही है 27। 45वां प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितनी गुना हो जाएगा? तो आपका पहला ऑप्शन सही है 2 गुना। 46वां प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों रेखाएं हैं? तो ऑप्शन थर्ड सही है एक्स। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? तो आपका चौथा ऑप्शन सही है बी, सी, ए, यानी ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना। उसके बाद चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाली चित्र दिखाना। उसके बाद चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। आपका अगला प्रश्न है, 72 गुना 28 बराबर 36 गुना 4 गुना रिक्त स्थान की संख्या क्या होगी? तो देख सकते हैं यहाँ पे ए, डी, ई ऑप्शन है। तो पहले आप 7 का गुणज है, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन एक सम संख्या है और तीसरा ई ऑप्शन यानी 56 का गुणनखंड है। आप 49वां प्रश्न देखिए, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? तो आप थर्ड ऑप्शन देखिए, आपका सही है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुना 25 का गुणन इस प्रकार किया। 16 गुना 25 बराबर 8 गुना 2 गुना 5 गुना 5 बराबर 8 गुना 5 गुना 2 गुना 5 बराबर 40 गुना 10 बराबर 400। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया? तो तीसरा ऑप्शन सही है साहचर्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? तो कंठस्थ करना, क्योंकि हम गणित में कंठस्थीकरण नहीं करते हैं, बाकी आकलन करते हैं, मानस दर्शन करते हैं और पक्षांतरण भी करते हैं। 52वां प्रश्न है, निम्न में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो आपका चौथा ऑप्शन सही है संरक्षण। 53वां प्रश्न है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है, यानी कि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन बी यानी ये गलत है और ये सही है और आपका गलत ऑप्शन है बी, यानी एक संख्या को विभिन्न संख्याकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आपका 54वां प्रश्न है, योग पर निम्न शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। तो आपका ए दिया हुआ है कि एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? तो आपका बी पॉइंट दिया हुआ है कि एक 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धित संरचना को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, भार के संरक्षण के समक्ष आयतन के संरक्षण से पहले आती है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्न कार्य देता है, 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्न में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? तो क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप तीनों को ही। अगला प्रश्न है, निम्न समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? तो चौथा सही है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। 58 प्रश्न है, वॉन एले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है चौथा ऑप्शन ज्यामितीय चिंतन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। यह ऑप्शन सही है आपका। 60वां प्रश्न है, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुना 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? तो पहला ऑप्शन सही है ग्राफ पेपर। आप देख रहे हैं आपका तीसरा भाग जो है वह है पर्यावरण अध्ययन। इससे आपका पहला प्रश्न है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? तो शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? तो आपका ए और बी ऑप्शन सही है, शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है।
62वां प्रश्न है आपका कि निम्न में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? तो चौथा ऑप्शन सही है आपका याद करना। 63वां प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है सीखने के समान आकलन। 64वां प्रश्न है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है अवलोकन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। इनमें से कौन सा संकेतक का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण। अगला प्रश्न है झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, एक फसल प्राप्त कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसे झूम खेती कहा जाता है। 68वां देखिए, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल है। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किसी प्रदेश का भाग है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है जम्मू कश्मीर, क्योंकि ऐसे घर जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। अगला प्रश्न है आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीज़ें बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्न में से सबसे सही कथन चुनिए। तो पहला ऑप्शन सही, तांबे और टीन का मिश्रण है, यानी कि ये तांबे और टीन का मिश्रण है। 70वां प्रश्न है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो आपका सही आंसर है केरल। आपका अगला प्रश्न है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं काला और सफ़ेद। आपका पहला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।